यूटीयू बीटेक पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने दिया बड़ा बयान। कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का दिलाया भरोसा। देहरादून में कैबिनेट मंत्री खजान दास ने की प्रेस वार्ता। खजान दास ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल गांधी का रवैया लोकतंत्र के अनुकूल नहीं। देहरादून में यूटीयू पेपर लीक पर सियासत गर्म। 24 जून और 8 जुलाई को आयोजित परीक्षाएं रद्द। शिवालिक कॉलेज के टीचर पर पेपर लीक का आरोप। व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र साझा करने की खबर। नैनीताल में एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा। गलतियों में सुधार के लिए खुली प्रक्रिया। 6,95,000 मतदाताओं का सत्यापन। 71,000 संदिग्ध नामों की हो रही जांच। केदारनाथ यात्रा में उमड़ा आस्था के सैलाब। अब तक 14 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पुलिस ने संभाला सुरक्षा और व्यवस्था का मोर्चा। 800 लोगों का रेस्क्यू कर जान बचाई। 936 फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूटीयू बीटेक पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि व्हाट्सएप पर शेयर किए गए थे सवाल और इन पर अब बड़ी कार्रवाई होने वाली है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। व्हाट्सएप पर सवाल शेयर किए गए थे। मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है। यूटीयू बीटेक पेपर लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा बयान दिया गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी लोग इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ा एक्शन तय है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। व्हाट्सएप पर सवाल शेयर किए गए थे। यूटीयू बीटेक पेपर लीक मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। साफ चेतावनी दी गई है कि दोषियों पर कड़ा एक्शन तय है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी। भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा संदेश दिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आश्वासन दिलाया है कि जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त है उन पर एक्शन लिया जाएगा। व्हाट्सएप पर सवाल शेयर किए गए थे। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने एक प्रेस वार्ता की और उसी दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक आचरण पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का इस तरह का रवैया लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक बड़े राजनीतिक दल के नेता और मुख्य विपक्षी चेहरे की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, सड़कों पर प्रदर्शन करना और मर्यादाओं को ताक पर रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मौके पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री नजर आए। राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक आचरण पर निशाना साधा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उनका कहना है कि सड़कों पर प्रदर्शन करना, मर्यादाओं को ताक पर रखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। खजान दास की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां कांग्रेस को तो घेरा ही, लेकिन साथ ही राहुल गांधी के रवैये को लेकर भी कैबिनेट मंत्री खजान दास ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना और इस तरह का व्यवहार आचरण लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। कैबिनेट मंत्री खजान दास की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कैबिनेट मंत्री खजान दास नजर आए।
भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उनको एक चलाने का काम किया है। कल जाकर के सारे भारतवर्ष के जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वहां पर प्रदर्शन किए गए, सिर्फ और सिर्फ ओनली कांग्रेस को चेताने का काम कि अभी इस प्रकार की घटनाक्रम कभी हुए नहीं थे, किंतु जो किया है वो दुखद है, चिंताजनक विषय है। और मैं कहना चाहूंगा कि सड़क में माननीय प्रधानमंत्री जी के आवास में जाकर के आप प्रधानमंत्री जी को भद्दी भद्दी गालियां देंगे। और वहीं उत्तराखंड में आयुष सेवाओं को और मजबूत बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। योग अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने, रुड़की में आयुष अस्पताल के लिए भवन उपलब्ध कराने, ऋषिकुल और गुरुकुल मेडिकल कॉलेजों की यूनियन, 2 नए पर्वतीय आयुर्वेद कॉलेजों की योजना और साथ ही अधूरे निर्माण कार्यों की जाँच के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही आयुष संस्थानों की व्यवस्थाओं में सुधार पर भी जोर दिया गया। आयुष संस्थानों की व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। अब प्रदेश में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। योग अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार करने, रुड़की में आयुष अस्पताल के लिए भवन उपलब्ध कराने, साथ ही ऋषिकुल और गुरुकुल मेडिकल कॉलेजों की यूनियन और 2 नए पर्वतीय आयुर्वेद कॉलेजों की योजना, अधूरे निर्माण कार्यों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आयुष संस्थानों की व्यवस्थाओं में भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा बैठक हुई, जहां बड़े फैसले लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 नए आयुर्वेद कॉलेज बनाने की तैयारी में है प्रशासन। आयुष सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं नीट के बाद अब उत्तराखंड में भी पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। अब यूट्यूब पेपर लीक पर भी देवभूमि में सियासत गरमाने लगी है। प्रश्न पत्र लीक होने की खबर सामने आते ही 24 जून और 8 जुलाई को आयोजित की गई 2 परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आरोप है कि शिवालिक कॉलेज के टीचर ने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रश्न पत्र साझा किए और बच्चों के जरूरी प्रश्न बताए हैं। यूट्यूब द्वारा कराई गई आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र साझा किया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से मामले को लेकर अभी जांच पड़ताल की जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को साफ तौर पर कह चुके हैं कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और आरोपी पर कार्रवाई तय है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरोपी सहायक प्रोफेसर पर 7 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बच्चों को जरूरी प्रश्न व्हाट्सएप पर बताए गए, ऐसा आरोप है। शिवालिक कॉलेज के टीचर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये मामला सामने आने के बाद परीक्षाओं को रद्द किया जा चुका है। 24 जून और 8 जुलाई को परीक्षा होनी थी। जिस बच्चे इस परीक्षा को दे रहे थे, 355 बच्चे, वो कई अलग अलग कॉलेजेस के भी थे, तो वो प्रभावित तो होंगे ही, क्योंकि उनको एक बार और एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है कि आपने प्रिकॉशन ले लिया कि एक टीचर ने एक पेपर आउट किया है, कि उसने कहीं दूसरा पेपर तो नहीं आउट कर दिया, तो बच्चों को एक जस्टिस मिले, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया था। उत्तराखंड में नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दून पुलिस ने यूटीयू सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने के आरोप में एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए गए थे। मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका खंगालने का काम तो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नकल माफियाओं पर धामी सरकार का बड़ा प्रहार, व्हाट्सएप से प्रश्न साझा करने का आरोप है। वहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई तय है। दून पुलिस ने यूटीयू सेमेस्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट करने के आरोप में एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोप है कि परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को महत्वपूर्ण प्रश्न साझा कर दिए गए थे। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही सहायक प्रोफेसर पर सालों का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। व्हाट्सएप से प्रश्न साझा करने के गंभीर आरोप है। परीक्षा से पहले ही महत्वपूर्ण प्रश्न छात्रों के साथ साझा किए गए व्हाट्सएप के जरिए। पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को उनकी आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसमें उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था उसके सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। नैनीताल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। अब मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले नागरिकों के लिए नाम जोड़ने, संशोधन कराने और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका शुरू हो गया है। पहले चरण में करीब 6,95,000 मतदाताओं का सत्यापन किया गया। वहीं 71,000 से ज्यादा ऐसे नाम मिले हैं जिनकी जाँच हो रही है। निर्वाचन विभाग ने लोगों से समय रहते अपने विवरण जाँचने की अपील की है। तो देखिए एसआईआर का दूसरा चरण शुरू हो चुका है प्रदेश में और ऐसे में लगातार आयोग की ओर से, विभाग की ओर से अपील की जा रही है कि समय रहते अपना विवरण जांच लें और उसके बाद अगर कोई आपत्ति है, खामियां पाई जाती हैं तो विभाग के पास पहुंचे। 71,000 से ज़्यादा ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी जाँच अभी भी की जा रही है। पहले चरण की बात करें तो 6,95,000 मतदाताओं का सत्यापन किया गया है। अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। नैनीताल में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है और अंतिम रूप देने से पहले नागरिकों के लिए नाम जोड़ने, संशोधन कराने और साथ ही आपत्तियां दर्ज करने का मौका अब शुरू हो गया है। इसके बाद अगले चरण की शुरुआत होगी। पहले चरण में करीब 6,95,000 मतदाताओं का सत्यापन किया गया। चरण कार्य से मतलब है कि जो वोटर्स थे हमारे निर्वाचक नामावली में उनको हमने फॉर्म्स भेजे, उनसे सूचनाएं प्राप्त की। जो सूचनाएं प्राप्त की उसको जो है बीएलओ ऐप के माध्यम से जब हमने डिजिटाइज किया तो निकल के ये आया है कि हमारे पास लगभग 6,95,000 वोटर बचे हैं। 71,000 ऐसे लोग थे, या तो वो उनकी डेथ हो गई थी या तो वो शिफ्ट हो गए थे या वहां पर जो है पाए नहीं गए हैं जब हमारे बीएलओज घर घर गए हैं। तो अब जो है प्रक्रिया ये हो रही है कि दावे आपत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 14 को निर्वाचक नामावली पब्लिश हो गई है। कोई व्यक्ति यदि अपना नाम दर्ज कराना चाहता है तो फॉर्म 6, किसी को आपत्ति करनी है किसी के नाम पर तो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के आधार पर विधानसभाओं के अंतर्गत जो है बूथों के परिवर्तन या आप नाम में किसी प्रकार का संशोधन है वो कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। स्मिता चौहान ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। स्मिता, पहला चरण अब पूरा हो चुका है, क्या जानकारी? बिल्कुल भावना बता दें, एसआईआर का जो है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान उसका पहला चरण पूरा हो गया है और अब निर्वाचन विभाग जो है उसका दूसरे चरण की प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। इस चरण में जो है मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले नागरिकों को नए नाम जोड़ने, उनकी गलतियों को सुधारने में, जिस तरह की अगर किसी के नाम में कहीं कोई गलती है, उसका नाम सही नहीं है, उसका सरनेम सही नहीं है या उसका एड्रेस गलत है, उन सबको सुधारने का काम किया जाएगा। और अगर किसी को अपने वोटर कार्ड पे या अपने एड्रेस पे किसी भी तरह की कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करने का अवसर उन्हें दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि पहले चरण का जो बूथ लेवल अधिकारी है उसने घर घर जाकर मतदाता फॉर्मों को जुटाया, उनको उनकी जानकारी दी और उसके बाद में जो डिजिटल प्रणाली के माध्यम से एसआईआर को तैयार किया जा रहा है तो ऑनलाइन उनकी सारी जानकारी डाली गई है। मतदाता सूची को अधिक अच्छा और सटीक बनाया गया है ताकि उसमें किसी तरह की चूक ना हो।
और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस अभियान के दौरान जो है 6,95,000 मतदाता सूची में पाए गए हैं और सत्यापन के दौरान 71,000 से अधिक ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कि 71,000 ऐसे मतदाता थे जिनकी पहले मौत हो चुकी है और उनका नाम जो है वो हटा दिया गया है लिस्ट से, ताकि किसी तरह की कोई फेक लिस्ट या फिर जिसे हम कहते हैं फर्जी मतदाता सूची वो नहीं रहेगी। ये एक जो त्रुटि थी उसे सही किया गया है। इसके साथ ही पंजीकृत पते पर नहीं मिल रहे थे तो ऐसे मामलों में भी नियम अनुसार जो है परीक्षण किया गया है और मतदाता सूची का जो प्रारूप है उसे प्रकाशित करने के बाद में जो दावे और आपत्तियां हैं उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल स्मिता, प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, लेकिन स्मिता कब तक अवसर है लोगों के पास इस सुधार का, क्योंकि अंतिम सूची जारी होगी उसके पहले अभी कुछ समय बचा हुआ है। बिल्कुल, ये जो सुधार है उसको सितंबर तक का समय दिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है वो फॉर्म 6 भरकर, ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म 6 भरकर अपना नाम इसमें जुड़वा सकता है। यदि किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज करानी है या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 के माध्यम से वो आवेदन कर सकता है। तो ये 2 फॉर्म होंगे जिनके माध्यम से वो अपनी चीजों को सही कर सकता है और अगर आपत्ति है तो उसके लिए फॉर्म 7 को भरकर जो है अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके अलावा जो नाम है, पता है, आयु है, फोटो या फिर अन्य व्यक्तिगत जानकारी जो है उसमें अगर किसी तरह का कोई संशोधन करना है, उसे ठीक कराना है या विधानसभा क्षेत्र के भीतर जो बूथ परिवर्तन के लिए नाम भरना है, फॉर्म भरना है, उसके लिए फॉर्म 8 का जो है उपयोग करना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल स्मिता, तो अब दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अभी समय है दर्शकों के पास, प्रदेशवासियों के पास, अगर कोई आपत्ति है तो दर्ज कराई जाए। स्मिता, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं केदारनाथ यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है। कपाट खुलने के बाद अब तक 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। इस दौरान पुलिस ने भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, रेस्क्यू ऑपरेशन और साइबर ठगी के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं। यात्रा के दौरान करीब 800 लोगों का रेस्क्यू किया गया, जबकि श्रद्धालुओं को ठगने वाले 936 फर्जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद कराए गए हैं। केदारनाथ यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा और साथ ही साथ हमारे द्वारा इसमें ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई, जो हमारा क्राउड कंट्रोल है वो किया गया, भीड़ नियंत्रण की गई और साथ ही साथ जो हमारी तकनीकी सर्वेलेंस था, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, चाहे वो CCTV के माध्यम से हो, वो भी हमारे द्वारा लगातार किया गया। इसमें हमारे द्वारा जो पुलिस के सेवा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें हमारे 7 खोया पाया केंद्र भी थे। इन खोया पाया केंद्र में हमारे द्वारा लगभग 350 मोबाइल फ़ोन, 300 खोए हुए पर्स और 450 बिछड़े हुए श्रद्धालुओं को उनके परिजन से मिलाया गया। इसके साथ साथ जो हमारी SDRF की टीम्स रहती हैं, पुलिस की टीम्स, DDRF की टीम्स, उनके द्वारा करीब 800 लोगों को रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। वहीं नैनीताल में नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में जिला गंगा समिति की बैठक भी हुई, जिसमें जिले में चल रही सीवेज ट्रीटमेंट, नदी संरक्षण और जल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संरक्षण को मजबूत करने पर भी विशेष तौर पर चर्चा हुई। सीवेज ट्रीटमेंट कार्यों में तेजी लाने के निर्देश बैठक के दौरान दिए गए हैं। बैठक में भूजल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए और साथ ही जल संरक्षण को कैसे मजबूत करना है, कैसे इस अभियान को और ज़्यादा बल देना है, मजबूती देनी है, तमाम चीज़ों को लेकर मंथन हुआ है। जिले में चल रही सीवेज ट्रीटमेंट, नदी संरक्षण और जल संरक्षण से जुड़ी विस्तृत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो गंगा में जाके मिलती है, उनको स्वच्छ करने का एक मैंडेट चल रहा है, जिसके संबंध में जिला गंगा समिति है। समिति जो है हर महीने में बैठक करके होने वाले कार्यों की समीक्षा करती है। इन कार्यों के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में STP का निर्माण करना, जो भी नगर निकाय के अंतर्गत से नाले नदियां निकलती हैं, वह उनका पानी शुद्ध हो करके तब जाकर के वो पुनः नदी में छोड़ा जाए और जाके गंगा में मिले, इस पे काम चल रहा है।
सड़क हादसों में घायलों को तुरंत इलाज और ट्रॉमा सुविधाएं देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक की। अब पुलिस, फायर और मेडिकल जैसी सेवाओं को एकीकृत हेल्पलाइन 112 से जोड़ने की तैयारी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस व्यवस्था, ट्रॉमा रजिस्ट्री और घायलों को समय पर सहायता देने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बल्क वेस्ट जनरेटर जो प्रत्येक दिन 100 किलो से अधिक सॉलिड और गीला वेट दोनों तरह का कूड़ा बना रहे हैं, उनके लिए कई तरह के इसमें रेस्ट्रिक्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन बेसिकली अपडेशन है और उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रूप। पुलिस, फायर, मेडिकल सहायता अब प्रदेशवासियों को आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी। एम्बुलेंस में जीपीएस व्यवस्था अनिवार्य होगी, जिससे एम्बुलेंस कहां पर है उसे आसानी से ट्रैक किया जा सके। सड़क हादसों में तुरंत ट्रॉमा सुविधा बढ़ाने के लिए अलर्ट नजर आ रहा है प्रशासन। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान देहरादून में असरदार साबित हो रही है। अभियान का लक्ष्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करने और साथ ही गांव-गांव पहुंच रहे जन शिविरों में लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और मौके पर ही समाधान का प्रयास भी किया जा रहा है। अभियान के तहत 4 जुलाई से अब तक आयोजित शिविरों में 44,735 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं 14,500 से अधिक लोगों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। शिविरों में दर्ज काफी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुशासन को हर व्यक्ति तक पहुंचाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो प्रोग्राम हुआ उसमें हमारे 45,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। प्राप्त शिकायतें 800 अबव हैं, 840 के आसपास का नंबर है और उसमें निस्तारित शिकायतें 536 के आसपास हैं और जो बेनिफिट्स दिए गए विभिन्न किस्म के प्रमाण पत्र और वो सब जो दिए गए 14,500 के आसपास लाभार्थियों को दिया गया है। कांवड़ मेले के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यात्रा के दौरान साइबर कमांडो सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखेंगे। अफवाह फैलाने, माहौल खराब करने, स्टंटबाजी और ट्रिपल राइडिंग और यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने की अपील की है। प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग तेज की जा रही है। साथ ही कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल मंडल प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती और नीलकंठ मंदिर क्षेत्र कांवड़ यात्रा के प्रमुख मार्ग हैं। सभी संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ बैठकें की जा चुकी हैं और जिला अधिकारियों के साथ एक और समीक्षा बैठक होगी। साथ ही आयुक्त ने कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं और तय समय के भीतर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा में हमारे 4 जनपद जो है आते हैं जो इस यात्रा को संचालित करते हैं। तो मुख्य तो हरिद्वार है, इसके अलावा जो है देहरादून का ऋषिकेश, टिहरी का मुनि का रेती और पौड़ी का जो नीलकंठ मंदिर क्षेत्र, ये कांवड़ियों के उसमें कांवड़ यात्रा मार्ग में शामिल होता है। तो इसके लिए मैंने अभी बैठक की है सभी अधिकारियों के साथ और उनके साथ ये तय किया है। कल मैं पुनः जिलाधिकारी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।